जब शूर्पणखा सुंदरी बनकर भगवान राम के पास गई थी तो फिर राम अथवा लक्ष्मण जी ने उसे पहचान कैसे लिया। इस भ्रम का निवारण करते हुए बताया गया है कि त्रैलोक्य दृष्टा, त्रैलोक्य ज्ञेय, संसार के संचालक भगवान राम के समक्ष किसी का जाल फरेब चल ही नहीं सकता। आप ही सोचें, जिन भगवान राम के समक्ष देवाधिदेव भगवान शिव, जो राम के भी इष्ट हैं, उनकी प्रिया सती को भी अपनी परीक्षा के दौरान अनुत्तीर्ण होना पड़ा, और मात्र अनुत्तीर्ण ही नहीं, उसके कारण उन्हें भगवान शिव से अलग भी होना पड़ा। तो क्या राक्षसी माया या राक्षसी शूर्पणखा का जाल स्वयं मायापति भगवान राम के समक्ष चल सकता था? अर्थात कभी नहीं। दूसरी बात, जब शूर्पणखा ने कहा कि देखें खोज लोक तिहु नाही, तो तुरंत प्रभु राम और लक्ष्मण के मन में यह विचार आया कि मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं कि इतनी त्वरितता से, इतनी जल्दी से वह त्रैलोक्य में खोज कर देख ले, क्योंकि तीनों लोकों में खोजने के लिए तो भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई सक्षम ही नहीं है। इसका मतलब यह राक्षसी ही होगी। देवी देवता होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? वे तो सब के सब मेरे ही अधीन हैं। वे ऐसा अभद्र मजाक मुझसे कर ही नहीं सकते, क्योंकि देवता भली प्रकार जानते हैं कि इस जघन्य अपराध के लिए उन्हें क्षमा न करूंगा। तीसरी बात यह भी कि रामचंद्र जी ने सोचा कि वन में इस तरह से किसी के भी सभ्य परिवार की इतनी सुंदर कन्या या नारी का अकेला विचरण करना यह सिद्ध करता है कि यह राक्षसी ही होगी। प्रकार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने छद्म रूप धारिणी सुंदरी शूर्पणखा को पहचान लिया कि यह राक्षसी ही है।